हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टूडेंट यस्टडी चैनल में। जैसा कि दोस्तों हम लोग सारडिक पढ़ रहे हैं और सारडिक में हमने पहले एक वीडियो में जैसा कि मैंने डिस्कस किया था कि टोटल एग्जाम्पल उसमें हल किया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो बनाया था तो उसमें जो है कि मैंने पहली दूसरी और बाकी प्रश्नावली 4A की सभी एनसीईआरटी के सवाल हल किया था। कहाँ तक कि 9 से 4 तक के सवाल है। जो क्वेश्चन नंबर 9 है प्रश्नावली 4A का, वो चौथी सवाल हल कर चुके थे। अब हम लोग आज इस वीडियो में हम लोग हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, 12, 15 और 16 की 5वीं और 6वीं सवाल। ये सभी सवाल एनसीईआरटी के सवाल हैं और इसके अलावा ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एनसीईआरटी की ही सवाल हल करेंगे। आपको हर्षरूप शर्मा या किसी अन्य बुक से जो भी सवाल आपकी फंसेंगी, चाहे जो सवाल होगी सारडिक की, वो हमसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम सभी क्वेश्चन का आपको रिप्लाई देंगे या वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। ठीक, आप लोग हमारे साथ साथ हल करिएगा सभी क्वेश्चन। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपकी प्रश्नावली 4A की 11वीं सवाल है। उसमें लिखा गया था कि यदि a बराबर, ये लिखा गया था a बराबर 1, 2, 4 और 2 लिखा गया था, तो दिखाइए कि, तो हमें दिखाना था, दिखाना मतलब होता है सिद्ध करना। हमें सिद्ध करना था कि सारडिक 2A बराबर 4 सारडिक A का मान ज्ञात करना। मतलब क्या ये दोनों पक्ष आपस में बराबर हैं, ये दिखाना है। वैसे बराबर है, आपको दिखाना है कि वो कैसे होता है, उसे सिद्ध करना। ठीक, चलिए हल करते हैं। इसमें लिखा था सारडिक 2A लिखा गया था, तो हमने लिखा उसमें टोटल उठाते हैं, लिखा सारडिक 2, फिर लिखा गया था इनटू, फिर लिखा गया था A। जो A का मान है वो लिखा गया था, A का मान है 1, 2, 4 और 2 लिखा गया था। फिर लिखा गया था सारडिक बंद किया था तो मैंने सारडिक का मान लिख दिया। ठीक, लिखा गया था 2 इंटू A का मान था 1, 2, 4, 2, फिर मैंने सारडिक बंद कर दिया, बराबर यहाँ पे लिखा गया था 4, फिर लिखा गया था सारडिक A। जो A का मान है वह कितना लिखा गया था 1, 2, 4, 2 लिख दिया। 4 इंटू A लिखा गया था सारडिक ऑफ A, तो जो ये आव्यूह था उसे सारडिक में लिख दिया 1, 2, 4, 2 लिख दिया। ठीक, यहाँ पे लिखा सारडिक। ठीक, ये जो A होगा क्वेश्चन में, हालांकि थोड़ी सी सारडिक में दिया गया, लेकिन आप लोग उसे आव्यूह बना लीजिएगा, ऐसे ही घुमा लीजिए, बड़े कोष्टक में लिख दीजिएगा। ठीक, आव्यूह का एक रूल होता है कि जब आव्यूह में किसी तत्व का गुणा होता है तो वो सभी तत्वों में गुणा होता है, लेकिन सारडिक में क्या होता है, सिर्फ आप एक रो या एक कॉलम में गुणा कर सकते हैं। वो चाहे जो रो हो, या पहला रो है या दूसरा रो। अगर आप पहले रो में करेंगे तो 4 1 कम 4, 4 2 8, और बाकी ये दूसरे वाले रो में नहीं करेंगे। अगर आप पहले कॉलम में करते हैं तो 4 1 कम 4, 4 चौका 16। लेकिन ऐसा आव्यूह में नहीं होता। आव्यूह में जब गुणा होता है तो सभी तत्वों में होता है। जैसे 2 का गुणा 1 में तो 2 1 कम 2, 2 का गुणा 2 में 2 दूना 4, 2 का गुणा 4 में 2 चौका 8, और 2 का गुणा 2 में 2 दूना 4 बराबर। फिर इधर लिखा सारडिक। और मैंने आपसे कहा कि आव्यूह का जो गुणा होगा वह सभी तत्वों में होगा, लेकिन जो सारडिक में होता है गुणा, वह सिर्फ एक रो, या तो आप पहले रो में करिए या दूसरे रो में करिए, या पहले कॉलम या दूसरे कॉलम में करिए। चलिए हम पहले रो में करते हैं। तो 4 1 कम 4, 4 दूना 8, बस दूसरे वाले रो में करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिख दिया 4 और 2। ठीक, देखिए अब फिर आप लोग जानते होंगे कि सारडिक में कैसे गुणा होता है, ये प्लस के साथ और ये माइनस के साथ। तो 2 चौका 8 हो गया, फिर माइनस 8 चौका 32 बराबर। इसका गुणा करिए, 4 दूना 8 माइनस 8 चौका 32। ये देखिए 8, ये 32 बड़ा है और 8 छोटा है। 8 का चिन्ह प्लस है और 32 का माइनस है, तो माइनस का चिन्ह लिख दिया जाएगा। और 32 में से 8 निकला तो कितना हो जाएगा 24। ये देखिए 8 और यह भी घटेगा तो 12 में से 8 निकला 4 और ये 24 हो गया। तो कहने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके हो गया, राइट हैंड साइड। और ये सवाल आपकी हल हो जाती है। ओके दोस्तों, अब इसके बाद हम लोग हल करेंगे सवाल नंबर 12 को। देखिए दोस्तों, ये सवाल नंबर 12 है। 12 में लिखा गया था यदि A बराबर 1 0 1 0 1 2 0 0 4, ये सभी हमारे तत्व दिए गए थे। तो हमें लिखा गया था सारडिक ऑफ 3A और बराबर इज इक्वल टू 27 सारडिक ऑफ A का मान ज्ञात करना था। मान क्या ज्ञात करना था, इसको दिखाना था क्या ये दोनों आपस में बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे कि उसमें दोनों पक्ष को उठाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर लाएंगे, राइट हैंड साइड के। डायरेक्ट मान रखते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया था सारडिक, फिर लिखा गया था
3 इंटू लिखा गया था, फिर लिखा गया था ए का मान है कितना 1 0 1 0 1 2 0 0 4 लिख दिया। फिर बराबर इज इक्वल टू लिखा गया था 27 इंटू, फिर लिखा गया था सार्डिक ऑफ ए, ये जो ए था आब्यू था उसे सार्डिक में लिख देंगे, तो सार्डिक में लिखेंगे 1 0 1 लिख दिया, 0 1 2 0 0 4 ठीक। अब देखिए ये आब्यू है, आब्यू के बाद 3 लिखा गया था। जब आब्यू में किसी चीज का गुणा होगा तो वो सभी तत्वों में होता है, लेकिन जब ये देखिए सार्डिक है और सार्डिक में जब गुणा होता है तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में गुणा कर दिया जाए, चाहे रो में करिए चाहे कॉलम में। तो हम रो में फर्स्ट वाले रो में मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले इसको हल करते हैं। यहाँ पे लिखा 3, 3 का गुणा 1 में तो 3 1 कम 3, और 3 का गुणा 0 में तो 0, 3 1 कम 3 हो गया। फिर 3 का गुणा 0 में तो 0, 3 का गुणा 1 में 3 1 कम 3, 3 दूना 6, 3 का गुणा 0 में 0, 3 का गुणा 0 में 0, 3 चौका कितना हो गया 12, क्योंकि ये सार्डिक था और सार्डिक में जब गुणा होता है तो सभी तत्वों में गुणा कर दिया जाता है। ये सॉरी आब्यू में जब किसी तत्व का गुणा होता है तो सभी तत्वों में गुणा कर दिया जाता है, लेकिन सार्डिक में किसी एक रो में। चलिए हम फर्स्ट वाले रो में करते हैं। तो 27 से कम 27, 27 का गुणा 0 में 0, 27 से कम 27, अब इसमें गुणा नहीं किया जाएगा, 0 1 2 0 0 4 लिख दिया। अब इसको हल करते हैं। आप लोगों ने 3x3 का मैंने आपसे सवाल बताया था। 3x3 का कैसे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, पहले वाले को उठा लिया जाएगा। जब इसको उठाया जाएगा तो यह वाला रो यह वाला कॉलम छोड़ दिया, तो यहाँ पे लिखा 3 6 0 और 12 ठीक। पहला प्लस के साथ दूसरा माइनस के साथ, तो मैंने -0 लिख दिया, इनटू लिखा ठीक। जब इसको लिया तो यह वाला रो यह वाला कॉलम छोड़ दिया, तो बचा कौन सा, सॉरी 0 6 0 और 12 ठीक। फिर लिखा पहला प्लस दूसरा माइनस तीसरा प्लस, अब बचा 3 और मैंने लिखा 3 इंटू ठीक। यह वाला रो यह वाला कॉलम छोड़ दिया, तो बचा कौन सा 0 3 0 0 कर दिया। फिर लिखा गया था इज इक्वल टू, तो मैंने लिख दिया इज इक्वल टू। यहाँ पे लिखा गया था 27, तो मैंने लिख दिया 27 इंटू, तो यह वाला रो यह वाला कॉलम छोड़ दिया, तो बच्चा कौन 1 2 0 4, तो यहाँ पे लिख दिया 1 2 0 4 लिख दिया। फिर लिखा -0, क्योंकि पहला प्लस दूसरा माइनस, तो यहाँ पे 0 लिखा, तो यह वाला रो यह वाला कॉलम छोड़ दिया, आया कितना 0 2 0 4 ठीक। और तीसरे वाले को उठाया तो ये लिखा +27 इंटू ठीक। ये वाला रो 27 यह था, तो यह वाला रो यह वाला कॉलम छोड़ दिया, 0 1 0 0 1 0 0 कर दिया ठीक। अब इसको आगे ले जाके हल करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ठीक। देखें 12 3 यह होता प्लस के साथ, यह क्या होता माइनस के साथ, तो 12 का गुणा 3 के साथ 12 3 36, 6 का गुणा 0 के साथ 0, यह प्लस के साथ यह माइनस के साथ, तो आप लिखोगे 3 इंटू 36 माइनस 0, क्योंकि 12 3 36, 6 1 कम 4, ये 0 का किसी चीज़ में मल्टीप्लाई होता है तो वो पूरा क्या हो जाता है 0, ये तो 0 हो गया, प्लस ये 0 के साथ मल्टीप्लाई, यह भी 0 के साथ मल्टीप्लाई, तो ये 0 का गुणा 0 के साथ 0, 3 का गुणा 0 के साथ 0, तो ये हो गया प्लस था इंटू 3 इंटू कितना हो गया 0 ठीक। बराबर कितना लिखा गया, तो बराबर लिख दिया 27 इंटू ठीक, 27 लिखा, फिर इंटू लिख दिया, 1 का गुणा 4 के साथ, तो 4 1 कम 4, और 2 का गुणा 0 के साथ, तो 0 हो गया, तो आपका हो गया 4 माइनस 0। थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा। अब देखो 0 में किसी चीज़ का मल्टीप्लाई होता है तो वह 0 हो जाता है, प्लस उसे छोड़ दिया जाएगा, प्लस लिखा जाएगा 27, और 0 का गुणा 0 के साथ तो 0, और 1 का गुणा 0 के साथ, तो यह भी कितना हो गया 0 ठीक। और यहाँ पे हुआ 3 इंटू 36, 36 में से 0 घटा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आ जाएगा 36 ठीक। फिर ये 0 रहा तो ये 0 कर दिया, फिर उसे नहीं लिखेंगे, 3 का गुणा 0 के साथ तो वह हो गया 0, तो इसको लिख दिया +0 बराबर 27 का गुणा 4 के साथ, 4 7 28 के 8 हाथ लगा 2, 4 दूना 8 2 10, और वह हो गया 27 का गुणा 0 के साथ, तो प्लस हो गया 0 ठीक। और 3 का गुणा
3 के गुणा 6 के साथ 3 छक 18, 3 तरीका 9, 110, 108 आ गया। 108 बराबर 108, कहने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके हो गया, राइट हैंड साइड। ये सवाल नंबर रही 12। ठीक, इसका रहा। तो ये रहा सवाल नंबर 15। उसमें लिखा गया था यदि a बराबर 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9। ठीक, ये सारणिक के तत्व थे। तो हमें कह रहा था कि सारणिक ऑफ a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, सारणिक ऑफ a का मान ज्ञात, क्वेश्चन मार्क दिया गया, सारणिक ऑफ a का मान ज्ञात कीजिए। अब इसका मान ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे सारणिक ऑफ a, लिख दिया। तो ये सारणिक में लिखा गया था, तो मैंने कहा था पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस। तो पहले हम लिखेंगे 1 इंटू, लिख दिया। तो यह वाला रो, यह वाला कॉलम छोड़ देंगे, तो बचेगा कौन सा, 1 -3 4 और -9 हो गया। फिर दूसरे वाले को लिखेंगे -1 इंटू लिखा। फिर इसके बाद ये देखो माइनस, ये जो 1 आता है इस वाले रो और इस वाले कॉलम में आएगा, तो बचेगा कौन सा, 2 -3 5 और -9। फिर तीसरा वाला होता है प्लस के साथ, तो प्लस लिखा, लेकिन हालांकि वो -2 लिखा गया था, तो उसको लिख दिया -2। फिर इंटू किया, तो ये जो -2 आता है इस वाले रो इस वाले कॉलम में, बचा कौन सा, 2 1 5 और 4। ठीक, अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पे लिखा गया था 1 इंटू, इसका प्लस के साथ और इसका माइनस के साथ, तो ये बड़े कोष्टक में लिख दिया। 9 का गुणा 1 के साथ, तो 9 1 कब 9। फिर मैंने माइनस लिखा, वो रूल होता है। फिर ये -3 का गुणा 4 के साथ, तो 3 चौका 12, कोष्टक बंद कर दिया। फिर लिखा -1 इंटू 2 का गुणा -9 के साथ, तो 2 9 18। फिर रूल होता है माइनस अपने से लगा देंगे, और 3 का गुणा 5 के साथ, तो 3 5 15, -15 हो गया। फिर प्लस का गुणा माइनस के साथ, तो ये हो गया -2 इंटू 4 का गुणा 2 के साथ, 4 दूना 8 -5 1 कम 5। ये बड़ा कोष्टक लगाइएगा। फिर इसके बाद सारणिक न लिखिएगा, क्योंकि सारणिक को हमने तोड़ दिया। ठीक, फिर ये लिखा 1 इंटू, ये -9 था, माइनस का गुणा माइनस के साथ प्लस हो गया, और माइनस का गुणा माइनस के साथ प्लस 12 हो गया। ठीक, ये -1 लिखा गया था, तो मैंने -1 लिख दिया। ये लिखा गया था -18, माइनस का गुणा माइनस के साथ, तो प्लस हो गया, तो ये क्या हो गया, +15। फिर ये लिखा गया था -2 इंटू, ये लिखा गया 8, और ये लिखा गया था -5। 8 बड़ा है कि 5, तो यहाँ पे देखेंगे 8 बड़ा है, उसका सिंबल प्लस है, तो 8 में से 5 निकला, क्या हो गया, 3 हो गया। फिर यहाँ पे लिखा 1, 12 में से 9 निकला, यहाँ पे लिखा गया था 1, 12 बड़ा है, 12 में से 9 निकला, कितना हो गया, 3। फिर लिखा -1 इंटू 15 और 18, आप देखेंगे 18 बड़ा, उसका सिंबल माइनस है, 18 में से 15 निकला, कितना हो गया, -3, -2 3 कितना हो गया, 6। तो यहाँ पर हो गया 3 1 कम 3, माइनस का गुणा माइनस के साथ, तो क्या हुआ दोस्तों, प्लस, और 3 1 कम कितना हो गया, 3 और -6, और 3 और 3 मिला के कितना हो गया, 6। 6 - 6 बराबर कितना हो गया, 0। यही आपका फाइनल। नंबर 16 की 5वीं सवाल एनसीईआरटी की सवाल है। उसमें लिखा गया था सारणिक 2 4 5 और 1, 2x 4 6 और x। तो हमसे कह रहा था x का मान ज्ञात कीजिए। ऐसी सवालें मैंने आपसे एग्जाम्पल जब पढ़ा रहे थे, तो मैंने आपसे कहा था इस टाइप की सवालें इंपॉर्टेंट होती हैं, इस टाइप के सवालों को आप ध्यान से पढ़िएगा। तो लिखा गया था, और सिंपल तरीका था, 2 क्रॉस 2 का था, वर्ग सारणिक था। तो 2 का गुणा 1 के साथ, तो 2 1 कम 2, फिर माइनस लिख दिया जाए। 5 का गुणा चाहे पहले माइनस होता है, माइनस लिख दिया जाता है, क्योंकि रूल होता है। 5 चौका कितना हो गया, 20। फिर 2x का गुणा x के साथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x²। थोड़ी सी एक्सरसाइज करिएगा आप लोग भी। तो 6 चौका 24, ये प्लस के साथ, और ये किसके, माइनस सिंबल के साथ, इसी वजह से ये प्लस के साथ, तो 2x², ये -6 चौका कितना हो गया, 24। फिर देखिए 2 बड़ा है कि 20, तो देखेंगे 20 बड़ा है, उसका सिंबल माइनस है, तो ये हो जाएगा -18 बराबर कितना हो गया, 2x² -24। ये देखेंगे -24 है, ये इधर माइनस है, तो इधर आके क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा -18 + 24 बराबर कितना हो गया, 2x²। अब देखिए 24 बड़ा है कि 18, आप देखेंगे 24 बड़ा है, उसका सिंबल प्लस है, और प्लस को लिखा नहीं जाता। 24 में से 18 निकला, कितना हो गया, 14 में से 8 निकला 6, और ये हो गया 6 बराबर कितना हो गया, 2x² आपका हो गया 2x² बराबर कितना हो गया, 6। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं।
तो एक्स स्क्वायर बराबर, ये इधर 2 का गुणा है तो इधर आके भाग हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3, तो 2 3 2 1 कम 2, 2 3 6, तो एक्स स्क्वायर बराबर 3, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस, और इसको लिख दिया जाएगा करड़ी में 3, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, ये देखेंगे प्रश्नावली 4A के 16 के मतलब 16 की 6वें सवाल है, जो कि एनसीईआरटी के सवाल है। इसको भी हल करते हैं, और हमसे कह रहा था इसका यक्ष का मान ज्ञात करना। आप इसमें यक्ष का मान ज्ञात करिए। ठीक, गुणा करते हैं। अभी आपने 16 की 5वीं सवाल नंबर 16 की 5वीं सवाल लगाया था, तो उसमें भी आंसर आपका आया था प्लस माइनस करड़ी में 3। तो सेम सवाल वही है, बस थोड़ी सी बस सवाल बदल गई। तो इसका मल्टीप्लाई करें, 2 का गुणा 5 के साथ, तो 2 5 10, और ये होता है तो माइनस के साथ 3 चौका 12, यक्स का गुणा 5 के साथ तो ये गया 5x माइनस 2 3 6x, ये होगा प्लस के साथ और ये होगा माइनस के साथ। तो रूल होता है, तो 10 में से 12 निकला माइनस 2 हो जाएगा, 5x में से 6x निकला, आप देखेंगे 6x बड़ा है तो इसका सिंबल माइनस है, तो हो जाएगा माइनस x। तो माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस, और आपका हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 2। ये माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा, और x बराबर कितना आ जाएगा 2। और ये रही प्रश्नावली 4A की पूरी सवाल। साड़ी के प्रश्नावली 4A की रही पूरी सवाल। आप दोस्तों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।